मतलब कौन सा मोड़ पे हम कितना स्टीयरिंग को मोड़ना है वो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो क्या आप लोग को क्या समझाएंगे भाई, हम गजब हो गया आज भाई। आपके ट्रेनर को समझ में नहीं आ रहा कि कितना मोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि 90 डिग्री टर्न पे कितना मोड़ना चाहिए। मतलब 90 डिग्री के जिस तरह का मोड़ रहता है, ठीक है, उस वक्त आपको कितना स्टीयरिंग को टर्न करना चाहिए, मतलब कितना राउंड करना चाहिए, या 20 डिग्री टर्न करना चाहिए, या 80 डिग्री टर्न करना चाहिए, या 90 डिग्री टर्न करना चाहिए। वो चीज़ आपको आज अच्छी तरह से आपको सिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे को बिल्कुल यहाँ पे सपोज की मेरे गाड़ी को बैक कर रहे हैं और बिल्कुल 90 डिग्री पे मोड़ना है। तो हम स्टीयरिंग को कितना मोड़ रहे हैं ये आप लोग खुद ब खुद आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अंदाज मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी फिलहाल मैं स्टीयरिंग को पूरा राउंड किया था, ठीक है, देख सकते हैं इसे और हमारा लेफ्ट की ओर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल राइट की ओर मोड़ लेते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ भी एक मोड़ है। अब यहाँ पे कितना मोड़ना है मेरे को गाड़ी को, सॉरी यहाँ पे कितना स्टीयरिंग को मोड़ना है, तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कितना हम स्टीयरिंग को यहाँ पे मोड़े, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे हम कोई भी मतलब नाप के नहीं मोड़े कि कितना मुझे मोड़ना था, कितना बार स्टीयरिंग व्हील को घुमाना था। ये मेरे को अंदाज मेरे को भी नहीं पड़ा कि हम कितना बार मोड़े, मेरे को भी अंदाज ना पड़ा। ये हम वीडियो को अगर हम थोड़ा सा पॉज कर दे और वो वीडियो को अच्छी तरह से हम देखेंगे कि स्टीयरिंग को उस वक्त हम कितना मोड़े थे, तभी हमको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम स्टीयरिंग को उस वक्त हम कितना मोड़े थे। देखिए यहाँ पे आप रोड क्या है, इस तरह हल्का हल्का मोड़े, तो क्या हल्का हल्का मोड़े स्टीयरिंग को। अब यहाँ पे मेरे को पूरा यू टर्न लेना है, तो क्या करेंगे हम फिर से पूरा स्टीयरिंग को मोड़ दिए हम। अब गाड़ी को यहाँ से हम यू टर्न लेंगे बिल्कुल रोड पे कटिंग करके। तो यहाँ पे कितना मोड़ना है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ भी मेरे को पूरा मोड़ना पड़ा। चलिए आगे और एक मोड़ है, उस पर भी देखते हैं कि वहाँ पे मेरे को कितना मोड़ना पड़ेगा। यहाँ से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, तो यहाँ पे कितना मोड़ना पड़ेगा। अब देखते स्टीयरिंग को पूरा मोड़ दिए हैं। चलिए यहाँ भी एक लेफ्ट टर्न ले लेते हैं फिर से, सॉरी यहाँ से थोड़ा आगे चल जाते हैं। और यहाँ से हम मान के चलिए एक ट्रेलर आ रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लेते गाड़ी को। देखिए ये वाला जो ट्रेलर चला गया उस जगह पे मेरे को गाड़ी को मोड़ना है। तो यहाँ पे कितना मोड़ेंगे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक बाइक वाला आ रहा है, चलिए आप लोग काउंट कीजिएगा कितना बार स्टीयरिंग को मोड़ रहा है, ठीक है। भाई ट्रेलर वाला रोड पे हम आ गए हैं, यहाँ पे मोड़ते हैं कितना मोड़ना पड़ेगा। तो भाई मेरे को भी खुद पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सा मोड़ पे कितना स्टीयरिंग को मोड़े, ठीक है, ये मेरे को भी पता नहीं चला। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ हल्का से मोड़ है भाई, तो यहाँ पे हल्का से मोड़ते हैं हम। ठीक है, मुड़ गई गाड़ी। और भी मोड़ है, और भी मोड़ पे हम देखते हैं कि कितना मोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हल्का से यू टर्न है, तो यहाँ पे कितना मोड़े देखिए, इतना में मुड़ गया गाड़ी। चलिए और मोड़ भी है, और भी मोड़ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे कितना मोड़े पड़े। देखो भाई बिल्कुल 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो एक हाथ से स्टीयरिंग को टर्न करता है, जिससे आप लोग भी समझ पाइएगा। देखिए कितना मोड़ रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि स्टीयरिंग को हम कितना मोड़े। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा से हम यहाँ भी मोड़ते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ भी मोड़ दिया हम पूरा। मतलब कौन सा मोड़ पे हम कितना स्टीयरिंग को मोड़ना है वो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो क्या आप लोग को क्या समझाएंगे भाई, हम गजब हो गया आज भाई। आपके ट्रेनर को समझ में नहीं आ रहा कि कितना मोड़ना है। तो भाई अब आपको हम कितना कैसे बताएंगे कि हम इस टर्न पे कितना मोड़ लेना है, उस टर्न पे कितना मोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना लेना था भाई, मेरे को भी हम भी भूल गए कितना मोड़ना था।
ठीक है। स्टीयरिंग को यहाँ पे कितना मोड़ना था ये हम भी खुद भूल गए, तो आपको क्या बताएंगे हम। यहाँ पे घुमाते हैं गाड़ी को हम। चलिए यहाँ तो फुल स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ा, यहाँ तो मुझे पता चल गया। तो चलिए आप समझते हैं क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा ये कमेंट करते हैं कि सर मोड़ पे कितना मोड़ना है, स्टीयरिंग के मोड़ पे मतलब कितना मोड़ना है गाड़ी को। तो जैसे सपोज डेट कि यहाँ पे रोड देख सकते हैं, यहाँ पे कितना मोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे कितना मोड़ना है, तो भाई हम यहाँ पे पूरा मोड़ दिए। तो क्या हमारा गाड़ी अब सीधा हो गया? चलिए समझते हैं उतर के। तो देखिए भाई, ये मोड़ बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं था, क्योंकि ये रोड बिल्कुल इस तरह से आ रहा है और ये वाला रोड बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल कोई भी 90 डिग्री का मोड़ नहीं था। तो मेरे को यहाँ पे लगा था कि बिल्कुल भाई मुझे 90 डिग्री में मोड़ना है, तो फुल स्टीयरिंग को मोड़ना है। तो हम फुल स्टीयरिंग को मोड़ दिए। तो देखिए फुल स्टीयरिंग जब हम मोड़ दिए तो हमारा गाड़ी का टायर का आप लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल इस साइड आ गया, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आ गया गाड़ी हमारा, यहाँ पे आ गया। देखिए तो यहाँ पे आ गया, तो भाई रोड पे तो जाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे चला गया गाड़ी। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे समझिएगा कि हमारे कार का स्टीयरिंग को कौन सा मोड़ पे कितना मोड़ना है। तो दोस्त, मैं आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतना कमेंट करते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे कि सर कौन सा मोड़ पे कितना डिग्री मोड़ना चाहिए, मतलब कितना डिग्री पे मोड़ना चाहिए। तो भाई आप बता दो मेरे को कि आप जितना भी मोड़ देखे होंगे अपने लाइफ में, मतलब रोड पे जितना भी मोड़ देखे होंगे, वो कितना डिग्री का मोड़ रहता है, ये सबसे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई। ये कमेंट मेरे को चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। अगर आपको ही पता ही नहीं है, जैसे मेरे को यहाँ पे पता नहीं है कि ये कितना डिग्री का मोड़ है, ये 90 डिग्री का मोड़ तो नहीं है, लेकिन ये कितना डिग्री का मोड़ है ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बहुत ऐसे रोड गए होंगे, बहुत ऐसी जगह पर गए होंगे कि उस जगह पे आप समझ ही नहीं पाइएगा कि कौन सा मोड़ का कितना डिग्री है। 90 डिग्री तो बिल्कुल आसानी से समझ जाता है, जहाँ पे बिल्कुल इस तरह से रहता है वो बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि बिल्कुल इस जगह पे 90 डिग्री मोड़ है। जब आपको ही पता ना हो कि कौन सा रोड पे कितना डिग्री का मोड़ है, देखिए ये वाला जो रोड गया हुआ है सीधा, वो हल्का से जाके बिल्कुल हल्का से मुड़ा हुआ है, और ये वाला जो रोड है बिल्कुल हल्का से इस तरह से मुड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री की डायरेक्शन पर नहीं मुड़ा हुआ है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मोड़ कितना डिग्री का है? तो चलिए आप समझाने का आपको कोशिश कर देते हैं। देखिए सिंपल सा मैं आपको लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी मोड़ पे आप स्टीयरिंग को जज मत कीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का मोड़ है तो मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री स्टीयरिंग को टर्न लेना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल स्टीयरिंग को फुल राउंड पे मेरे स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा, तभी हमारा उस जगह पे गाड़ी घूम पाएगा। बिल्कुल आप अगर ये चीज़ आप सोचते हैं तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल सीधा रोड गया हुआ है और देख सकते हैं आगे हल्का सा मुड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल इस तरह से रोड आपको दिखाई दे रहा है और हल्का से इस तरह गया, मतलब मान के चलिए कि अगर आप लोग मानते हैं कि हल्का से भाई मुड़ा हुआ, तो हो सकता है ये 70 डिग्री पे मुड़ा होगा, तो 70 डिग्री पे मेरे को 70 डिग्री टर्न करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ आपका सोचना गलत है। आप कभी भी जज मत कीजिए कि भाई रोड इतना लगभग इतना का मोड़ है, इतना डिग्री का मोड़ है, तो इतना डिग्री पे मेरे को स्टीयरिंग को कटिंग करना चाहिए। वो चीज़ में आप हमेशा धोखा खाइएगा, हमेशा आपका सोचना गलत होगा, और जितना भी स्टीयरिंग को आप उस हिसाब से काटिएगा, आप स्टीयरिंग को अच्छी तरह से नहीं मोड़ पाइएगा। तो चलिए आपको फिर से एक बार गाड़ी पे बैठ के समझाने वाले हैं कि आप क्या करें। तो देखिए भाई क्या करना है, आपको रोड का सिचुएशन को देखते हुए, रोड का मोड़ को देखते हुए आपको स्टीयरिंग को मोड़ना है, ना कि 90 डिग्री 80 डिग्री या 70 डिग्री, ये सब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है भाई, ठीक है। हाँ भाई देख सकते हो, अब ये मोड़ तो भाई बिल्कुल यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे गए और फुल स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिए, हमारा गाड़ी घूम गया बिल्कुल आगे रोड पे, ठीक है। अब चलिए और एक सिचुएशन बताते हैं हम।
क्योंकि टर्न का बिल्कुल नज़दीक में थे, इसीलिए 90 डिग्री पूरा गाड़ी मोड़ने से हमारा गाड़ी मुड़ गया। ठीक है, पूरा स्टीयरिंग को मोड़ने से मुड़ गया। अब थोड़ा से हम राइट साइड पे आ गए, तो अब कितना मोड़ना पड़ेगा देखिएगा। तो देखिए हमारा गाड़ी घूम गया फिर भी, लेकिन फिर भी हमारा स्टीयरिंग अभी है, अभी इतना से इतना जा रहा है, मतलब पूरा स्टीयरिंग अभी भी पूरा मुड़ा नहीं था। तो ये इस जगह पे आप कैसे समझ पाइएगा कि कितना मुड़ना था। तो भाई इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्टीयरिंग को सबसे पहले स्टीयरिंग का जजमेंट लीजिए, साइड वाला जजमेंट, उसके हिसाब से स्टीयरिंग को टर्न कीजिए। जैसे यहाँ पे मेरे को हल्का टर्न है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा टर्न लेंगे, मतलब जब तक वो दिखाई देगा कि रोड पे हमारा गाड़ी जा रहा है तब तक आप टर्न को लेके रखिए। जैसे मान के चलिए मेरे को बाएं को लेना, ठीक है, तो क्या करेंगे हम बाएं को लिए और देखिए हल्का हल्का टर्न लिए। अब मेरे को लग रहा है उधर जाने लगा गाड़ी, तो क्या करेंगे फिर से हम स्टीयरिंग को राइट की ओर टर्न लेंगे। तो इस तरह से करना है, ना कि आपको 90 डिग्री 20 डिग्री इस तरह से जो आप लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कभी भी नहीं करना है। आपको रोड का फीलिंग करना है, रोड किधर किधर गया भाई, उसी प्रकार आपको धीरे धीरे अपना हाथ को बायां की ओर गया तो बायां की ओर स्टीयरिंग को हल्का हल्का घुमाते रहना है। जैसे रोड सीधा हो जाएगा भाई, वैसे ऐसे स्टीयरिंग को फिर से हम राइट की ओर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल स्टीयरिंग को लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमारा गाड़ी बिल्कुल सीधा होने लगा है, तो धीरे धीरे फिर से हम स्टीयरिंग को राइट की ओर लेने लगी। ठीक है, इस तरह से करना है, इस तरह से कीजिएगा भाई, तो कभी भी आपका आप धोखा नहीं खाइएगा। आप यहाँ पे कितना डिग्री टर्न है तो भाई उसके हिसाब से लेंगे, बिल्कुल ये सोचना गलत है। देखिए फिर से देखिए, हम रोड को देख रहे हैं, ठीक है, रोड को सिर्फ देख रहे हैं, हल्का हल्का स्टीयरिंग अपने आप कटेगा। आप रोड आगे की ओर देखिए, बस आपको आगे की ओर देखना है, उससे आप बिल्कुल समझ पाइएगा कि भाई स्टीयरिंग कितना कट रहा है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि भाई इतना डिग्री मोड़ पे इतना डिग्री स्टीयरिंग को टर्न करना है, हल्का से मोड़ है तो हल्का से टर्न करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहीं पे मेरे को टर्न करना है तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे गड्ढा था, क्या कि हम पूरा टर्न किए, उसका फिर से पूरा राइट किए तो हम उस गड्ढा से निकल गए। ठीक है, देखिएगा और एक बार मान के चलिए यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, तब हम स्टीयरिंग इस साइड को रोड के लेके जाना है। गाड़ी स्लो है तो ज़्यादा स्टीयरिंग कटेगा। ठीक है, अगर हम वही स्पीड में आते हैं तो हल्का से स्टीयरिंग कटता। देखिए पूरा कटिंग किए हम, फिर से हम इस तरह से कट किए। ठीक है, इस तरह से कट करना है। चलिए आपको एक रोड पर समझाते हैं। अब देखिए मान के चलिए हमारा स्टीयरिंग बिल्कुल अभी सीधा है। ठीक है, सीधा है यहाँ पे, तो अब कितना मोड़ना है, तो हम स्टीयरिंग को काट लिए पूरा। ठीक है, अब जैसे जो रोड सीधा होते जाएगा वैसे वैसे स्टीयरिंग को हम फिर से क्या करेंगे, राइट की ओर लेंगे। थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत लंबा लंबा गाड़ी आ रहा है भाई, थोड़ा सा निकलने देते हैं। देखिए स्टीयरिंग को पूरा कटिंग किया था बाएं की ओर। अब देखिए पूरा हमारा गाड़ी बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से लग रहा है कि मेरे को फिर से लेफ्ट जाना है, फिर से हम स्टीयरिंग को राइट किए, इस तरह से मोड़ना है। और कभी भी स्टीयरिंग को मतलब हाईवे रोड पे अचानक से नहीं मोड़ना है। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम स्पीड चल रहे हैं, अब मेरे को राइट टर्न लेना है। ठीक है, राइट वाला लाइन पे जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा स्पीड टर्न कर देते हैं, इस तरह से स्टीयरिंग को घुमा देते हैं। उस तरह से नहीं करना है। अभी पूरा देखिए फिर से स्पीड कर लिया हम गाड़ी को। अब क्या करेंगे, उस साइड जाएंगे, उस साइड वाला रोड पे। ठीक है, तो स्टीयरिंग को देखिए हल्का हल्का घुमाना है, बिल्कुल हल्का हल्का, धीरे धीरे घुमाए, हमारा बिल्कुल इस साइड पे आ गया। फिर यहाँ से इस तरह से कर दिया हम, मतलब हल्का से नीचे किए फिर ऊपर कर दिए। देखिए फिर राइट हम जा रहे हैं, राइट गए फिर सीधा किए। यहाँ पे देखिए टर्न लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का हल्का राइट किए हम, रोड की साइड आ गए, फिर सीधा कर लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कितना मोड़ना है, गाड़ी धीरे है, बिल्कुल रोड को देख रहे हैं। ठीक है, रोड को देखते हुए हम गाड़ी को टर्न लिए। देखिए बिल्कुल आराम से टर्न हो गया, फिर धीरे धीरे छोड़ दिए।